अखिलेश यादव क्या बीजेपी की पिच पर खेलते हुए नजर आए? को रास्ता दे दिया, क्योंकि ये तो बीजेपी की फेवरेट पिच है ना। जैसे ही उनके मुंह से जिन्ना का नाम निकला, बीजेपी ने हमले शुरू कर दिए और मुमकिन है कि यह मामला और ज्यादा तूल पकड़े आने वाले वक्त में। प्रदीप जी। नहीं समीर जी, मुझे लगता है कि बीजेपी के पिच पर नहीं खेल रहे हैं, बल्कि वो दिग्भ्रमित हैं। उनको ये गलतफहमी है कि ये बहुत से नेताओं को है कि अगर हम जिन्ना का जिक्र करेंगे, जिन्ना की प्रशंसा करेंगे, तो हिंदुस्तान का मुसलमान खुश हो जाएगा। उनको ये समझ में नहीं आता कि अगर जिन्ना से प्रेम होता इस देश के मुसलमानों को, तो आजादी के समय वो चले गए होते पाकिस्तान। यहाँ रुक गए, इसका मतलब है वो जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी, जो धर्म के आधार पर देश के बंटवारे का फैसला था उनका, उसका समर्थन नहीं करते थे। तो इसलिए जिन्ना का जिक्र करके, उनकी प्रशंसा करके ये उम्मीद करना कि चुनाव में मुसलमान हमारे साथ आ जाएगा, ये गलतफहमी है। दूसरी बात, जब आप ये करते हैं तो ये आप भूल जाते हैं कि उसका हिंदू वोट, अगर आप धर्म के आधार पर ये कर रहे हैं तो ये भी सोचिए कि इसका हिंदू वोटरों पर क्या असर पड़ेगा। तो दोनों तरफ से जो है, वो दोनों जहां से जिसको कहते हैं जाना, वो इस तरह का बयान, ये दुधारी तलवार है। इससे फायदा कुछ नहीं होना है, नुकसान होना है। अगर उस अपने पूरे भाषण में उन्होंने जिन्ना का नाम न लिया होता, तो ये कार्यक्रम ना हो रहा होता, इसका जिक्र ना हो रहा होता, बीजेपी को हमला करने का मौका ना मिला होता। तो अखिलेश यादव ने क्यों ये इनवाइट किया अपने ऊपर, ये इस तरह का, जो भी उनका सलाहकार है, जिसने भी उनको सलाह दी कि ऐसा करने से फायदा होगा, और जो आपने शुरू में बात कही, दो शब्द आपने इस्तेमाल किए, डर और बेचैनी। मुझे लगता है डर तो नहीं, लेकिन बेचैनी जरूर है समाजवादी पार्टी में। जिस तरह से ओवैसी की पार्टी को ट्रैक्शन मिल रहा है, जिस तरह से कांग्रेस को मिल रहा है, उनको ये डर है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा हो सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।